हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ सहगामी क्रिया की आवश्यकताओं का वर्णन हम करेंगे। तो देखते हैं पाठ सहगामी का अर्थ क्या है। पहले पाठ है मतलब पढ़ाई, यानी कि क्लास में जो भी पढ़ाई होती है उसके साथ साथ चलने वाली जो भी क्रियाएं होती है वह सब पाठ सहगामी कहलाती है। यानी कि पढ़ाई के साथ अन्य एक्टिविटी वगैरह भी स्कूल में कराई जाती है। जैसे कि अगर तीज त्यौहार हो गया तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 15 अगस्त वगैरह हो गया तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एनुअल फंक्शन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि बहुत बच्चे खेल कूद करते हैं। उसके बाद स्कूल से ट्रिप वगैरह जाती है, कोई भी टॉपिक पर वाद विवाद करना होता है। तो ये सब जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब पाठ सहगामी के अंतर्गत आता है। और पढ़ाई के साथ साथ ये सारी क्रियाएं जो है वो चलती है। उसके बाद देखेंगे हम पाठ सहगामी क्रिया बालक के सर्वगुण विकास में सहायक होती है। बच्चे के अंदर जितनी भी क्रियाएं करने की क्षमता होती है, रुचि होती है, उसका भी साथ में विकास होता है। यानी कि बहुत बच्चे एक्टिविटी वगैरह यानी कि डांस वगैरह अच्छा करते हैं तो पढ़ाई इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे दोनों ही अच्छे कर पाते हैं, बहुत बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, पाठ सहगामी। पहले के समय में यानी कि 2009 और के समय में इतना नहीं चलन था ये एक्टिविटी वगैरह का, खेल कूद का, तो लोग इतने नहीं मान्यता देते थे। लेकिन अब लड़कियां हो लड़के हो, आप देखते हो इंटरनेशनल पे भी लोग खेलते हैं। सभी जगह अभी खेल कूद का भी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो उस प्रकार की जो उस खेल कूद में भी रुचि अगर प्राप्त करना चाहे छात्र तो उसमें भी रुचि जागरूक होता है और पता चलता है कि वह खुद ही स्वतंत्र रूप से विकासित हो रहे हैं। यानी कि वो उनको ये नहीं लग रहा है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई के साथ हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी कर रहे हैं, वो अन्य चीज़ भी सीख रहे हैं स्वतंत्र रूप से। पाठ सहगामी क्रियाएं जो है वो बालक के व्यवहारिक ज्ञान का आधार भी है। यानी कि उनके विचार में जैसे वो बोल पाते हैं, क्या कर रहे हैं, उनका भी उसमें आधार होता है। बालक के प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अनुभव का भी अवसर प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्यक्ष कोई भी चीज़ जैसे खेल कूद है उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है वो कौन से चीज़ में कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ जानकारी हमें मिल जाती है। अब देखेंगे इसकी आवश्यकता क्या है। तो पाठ्य सामग्री में छात्र के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं के माध्यम से छात्र अपनी प्रतिभा को सभी के सामने ला पाते हैं। यानी कि बहुत बच्चे किस चीज़ में कैसे हैं वो कैसे जान पाएंगे। अगर बच्चे छात्र जितने भी है वो टीचर के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिल जाती है कि बच्चे कौन से क्रिया है करना चाहते हैं। जैसे कि वो देखेंगे शारीरिक विकास में सहायक होता है और मानसिक विकास में, शैक्षिक साहित्य विकास में इनका वो योगदान होता है। उसके बाद आता है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास में सहायक, नेतृत्व यानी कि डांस वगैरह में भी, नैतिक विकास यानी कि विचारों में, स्वभावों में, इस सब का भी विकास होता है। कौन से छात्र कौन सी शक्ति लगाना चाहते हैं, कौन से शक्ति सदुपयोग कर रहा है। उसके बाद आता है अपनत्व की भावना, यानी कि अपना और दूसरे की जो भावनाएं होती है उसमें भी विकास होता है लोगों का। उसके बाद आता है स्वस्थ मनोरंजन में सहायक, यानी कि बच्चे अगर कोई चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है खेल कूद, लेकिन उसमें उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। साथ साथ स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन स्थापित करने में सहायता, यानी कि पाठ्य सामग्री एक ऐसी क्रिया है जिसमें अनुशासन का भी स्थान होता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक विकास, यानी कि उसमें हमारे समाज में जो संस्कृति है, हमारे समाज में जो चीज़ चलती हैं उनकी भी उसमें दिखाया जाता है। हमारा जो परंपराएं हैं, तीज त्यौहार है, तो वो सब हमारे संस्कृति हुए, ठीक है। अब आता है व्यावसायिक विकास, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक विकास भी होता है। यानी कि व्यापार वगैरह करना कैसे करेंगे, कोई चीज़ को कैसे मोल भाव किए बिना खरीदते हैं, कैसे मोल भाव करते हैं, ये सब का विकास होता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास, यानी कि समाज में रहना, उठना, बैठना, जितना हमें परिवार में कंफर्टेबल होता है, जितना हमें शिक्षक के सामने नहीं झेलना पड़ता है, उतना हमें समाज में रहने के लिए हर एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसे हम कहेंगे सामाजिक विकास में सहायक। समाज एक ऐसा चीज़ है जिसे हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है, हर एक समय हर एक चीज़ आपको नया ही मिलता है। तो समाज में उठना बैठना, उसके वातावरण के अनुकूल ढलना, ये सब सामाजिक विकास है। तो आपको अगर पाठ सहगामी की क्रियाएं और आवश्यकता को अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।